आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब बालाजी के दूत आपके शरीर पर आते हैं, जब सवारी लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, आपके शरीर में क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही आपके शरीर की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दूत जब आती है ना बात दूत की, तो दूत कौन होते हैं? जो हमारे इष्ट होते हैं या फिर कोई देवता होते हैं, उनकी सेवक में जो रहते हैं उन्हें दूत कहा जाता है। और दूत जो है, दूत की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। दूत की जो उपाधि होती है उसको मिलने में भी बहुत टाइम लगता है। एक होता है सेवक, सेवादार, एक होता है दूत, फिर होते हैं वीर। ठीक है, तो इनमें फ़र्क होता है, सेवादार, दूत, वीर। तो पहले कोई भी शक्ति जो है वो सेवादार बनती है, फिर जब वो जप करती रहती है और भगवान का जाप करती रहती है, देवता का जाप करती रहती है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और उसकी जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो प्योरिटी के साथ, अपनी फुल पावर के साथ आती है। फिर वो दूत बनती है, फिर वो वीर बनती है, आगे जाके उपाधि मिलती है उसको। तो इस तरीके से तो जब दूत शब्द आता है हमारे सामने, तो अधिकतर जो दूत शब्द प्रयोग किया जाता है वो बालाजी के दूतों के लिए प्रयोग किया जाता है। माँ काली अगर किसी के शरीर पर आते हैं तो हम कह देते हैं माँ काली आई है। अगर मालिक माँ काली के दूत आते हैं, माँ की योगिनी आती हैं। भगवान शिव के अगर कोई शक्ति आती है तो हम कह देते हैं कि उनके कोई वीर हैं या गण आए हैं। पर जो अधिकतर इस्तेमाल करने वाला शब्द है, जो दूत है, ये बालाजी के भक्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या बालाजी की जो सवारी आती है तो हम कहते हैं कि दूत की सवारी आती है। हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि बालाजी की सवारी आ रही है। तो दूत महाराज जब आते हैं आपके शरीर पे तो आपको कैसा महसूस होता है? जब दरबार लगाना हम शुरू करेंगे बाबा का, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा, पता भी चलेगा। और जैसे मेरे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ है तो कई देवताओं को साथ में लेके चलता हूँ। जैसे बालाजी महाराज, साथ साथ माँ काली है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। तो ये देवता जो हैं वो साथ चलते हैं। जब चौकी लगेगी तो आपको पता चलेगा कौन कौन देवताओं का वास दरबार में होगा, कैसे वो कार्य करेंगे, किन किन दूतों का वास है दरबार में होगा। तो वो बात होगी जो आगे की बात होगी। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि दूत महाराज जब आपके शरीर में आते हैं तो कैसे आते हैं। सबसे पहली बात है कि दूत महाराज जो हैं, किसी भी देवता के दूत हैं, खास तौर पर मेहंदीपुर बालाजी के दूत हैं, वो प्राप्त कैसे होते हैं पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे शरीर में आते हैं। देखिए, दूत प्राप्त होने के लिए अगर आपको बालाजी के दूत प्राप्त करने हैं, बालाजी महाराज की शक्ति एक तरीके से होती है वो, तो आपको कम से कम 5 से 7 बार मेहंदीपुर बालाजी हर महीने जाना होगा और एक लिखित में पर्ची देनी होगी। लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होगी सफ़ेद पेपर पे लाल पेन से, जिसमें सबसे पहले आप जय श्री राम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, इसी तरीके से आप लिखेंगे उसमें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है बालाजी महाराज। पहले बालाजी महाराज को राम राम करेंगे कि बालाजी महाराज जय श्री राम। उसके बाद लिखेंगे मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ बालाजी महाराज। हे बालाजी महाराज, मैं आपका सेवा कुछ छोटा सा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हे बाबा, मुझे अपने पवित्र वीर प्रदान कीजिए, दूध प्रदान कीजिए, ताकि मैं समाज कल्याण कर सकूँ, मेरे घर की रक्षा हो सके। ये चीज़ें उस एप्लीकेशन में लिखनी है। अगर कोई दिक्कत है तो वो भी लिखनी है। उसके बाद 281 रुपये उसमें रखने हैं सफ़ेद कागज़ में, A4 साइज़ का लोगे आप। उसको फोल्ड करके उस पर कलावा से उसे बांध दें और जहाँ बालाजी का मेन स्थान है उसके सामने दान पात्र है। बालाजी जब लाइन लगती है तो उस समय पर माथे से लगा के अर्जी लगाएं बाबा से और डाल दें उस दान पात्र में। तो ये आपको 5 से 7 बार करना होगा। इससे क्या होगा, बालाजी महाराज के दूत आपको 100% प्राप्त होंगे। और कई लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई के दूत प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, वो आपकी श्रद्धा भाव, आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। परहेज आपको करना होगा, तामसिक चीज़ों का परहेज करना होगा, प्याज लहसन मीट मांस मछली इनका परहेज करना होगा, दारू बियर इनका परहेज, और साथ साथ में आपको परहेज करना होगा मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य धारण करना होगा, मानसिक रूप से जरूरी है। तो ये तो हो गई कि किस तरीके से बालाजी के दूत प्राप्त करेंगे। और बालाजी की ज्योत भी जलानी होगी आपको। बीच बीच में सेवा, जैसे शनिवार मंगल आप बालाजी को चोला चढ़ा सकते हैं और मंगलवार के व्रत कर सकते हैं। इससे बालाजी महाराज के दूत बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और बालाजी महाराज बहुत जल्दी उन्हें आदेश देते हैं आपके साथ आने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बालाजी महाराज के जब दूत आपके शरीर में आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दूत जो हैं वो बालाजी महाराज के भी होते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, प्रेता सरकार के भी दूत होते हैं, भैरव बाबा के भी दूत होते हैं, माँ काली के भी दूत होते हैं। अधिकतर जो दूत प्राप्त होते हैं वो बालाजी महाराज और श्री प्रेता सरकार के होते हैं। उनकी सेना के दूत प्राप्त होते हैं, उनकी सेना के वीर प्राप्त होते हैं। तो जब वो शरीर पर आते हैं, कोई भी दूत अगर बालाजी का आएगा तो जय श्री राम पहले सबसे पहले बोलेगा। जय श्री राम का नारा जरूर लगाया, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में अगर कोई दूत कार्य करता है तो वो श्री राम नाम पर कार्य करता है, श्री राम नाम का जप करता है। राम नाम के जप के बिना
कोई भी दूत ना तो बन सकता है, ना उसमें पावर आती है, शक्ति आती है। तो श्री राम नाम जपने से ही उसमें शक्ति आती है, क्योंकि ये बालाजी महाराज का आदेश है। तो जब भी कोई दूत महाराज की सवारी आती है, मान लीजिए हनुमान जी, बालाजी के भजन चल रहे हैं हनुमान जी महाराज के, तो सबसे पहले जो दोनों मुट्ठियाँ होती है, दोनों हाथ होते हैं ना आपके, दोनों मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं। दोनों मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं और हाथों में एक एनर्जी आ जाती है, शरीर में एक ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसे आ जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति जिम करते हैं, तो जिम करने के बाद शरीर में एक एनर्जी आ जाती है, अलग ही एनर्जी आती है। उससे भी कई गुना, काफ़ी गुना अच्छी एनर्जी जो है, ताकतवर एनर्जी शरीर में आपको फील होती है। और विशेष रूप से बालाजी महाराज के जब दूत आते हैं तो हाथों में एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जैसे आपने आलती पालती मार रखी है, हाथ सीधे हो जाते हैं। जैसे हथेली ऊपर है आपकी, तो हथेली बंद हो जाती है और दोनों हाथों में ऊर्जा आती है। ऐसा लगता है जैसे कितनी ऊर्जा आ गई हो, हाथ की हड्डियाँ दिखने शुरू हो जाती है, इतनी ऊर्जा आती है। और वो दोनों हाथ कई बार ऊपर उठ जाते हैं, कई बार जैसे होता नहीं है कोई ताकत, पहलवान एक ताकत दिखाता अपनी, उस तरीके से ताकत आती है। साथ साथ में घुटनों के बल खड़े भी हो जाते हैं कई जो दूत आते हैं, और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ में अगर आप पूछेंगे कि किसकी सवारी है, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि बालाजी के दूत हैं या प्रेतराज सरकार के दूत हैं, वो एक शब्द में बोलेंगे प्रेतराज सरकार या फिर बालाजी, ठीक है। और वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आती है। तो और बालाजी के दूत की सवारी है। अब कई लोग आपने देखे होंगे बोलते हैं, अपनी वीडियो बना देते हैं, सवारी जैसे उनके ऊपर आ गई तो वो कहते हैं बालाजी की सवारी आ गई। तो कई लोग ये कहते हैं बालाजी की सवारी आती नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे राम जी के दूत हनुमान जी, तो अगर हनुमान जी प्राप्त हो गए तो हम कह देते हैं कि राम जी प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके द्वारा ही राम जी तक पहुंचा जा सकता है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई तो राम जी प्राप्त हो गए। उसी तरीके से जो दूत महाराज हैं वो आए तो बालाजी की आज्ञा से हैं, तो हमारे लिए तो वही बालाजी हैं भाई। जो बालाजी की शक्ति है वो बालाजी का ही तो एक अंश है। तो इसलिए जो दूत महाराज हैं वो हमारे लिए तो वही बालाजी हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आज्ञा से वो आए हैं और उनकी आज्ञा से जो शक्ति आई है वो हमारे लिए सम्मान्य है हर तरीके से। तो बालाजी के विशेष रूप से जब सवारी आती है, दोनों हाथ मुट्ठी बंद हो जाती है और ताकत आ जाती है, हाथों को ऊपर उठाते हैं, कई बार घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। साथ साथ में कई लोगों का मुंह जो है वो फूल जाता है, जैसे फूंक भर लेते हैं इस तरीके से फूल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और कई बार हंसते हुए आते हैं, कई बार जो गुस्से में आते हैं, यानी गुस्से में नहीं, जैसे एक ताकतवर आता है ना, कोई शक्ति, कोई ताकतवर शक्ति आती है, चिरखा मतलब एक चीख मारती हुई आती है, उस तरीके से आती है। तो अगर आप दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया पहले ही बालाजी के दूध कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मुझे आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिवकृपा परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।